Good morning all of you. Today let's about vowel and consonant. आज हम सीखेंगे vowels and consonant कि vowels किसे कहते हैं और consonant किसे कहते हैं. मोस्टली टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोवल्स में और कॉन्सोनेंट्स में. तो आज मैं आपको बताऊंगी वोवल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं. देयर आर 26 अल्फ़ाबेट. There are 26 alphabet in English alphabet family. There are 26 alphabet in English alphabet family. जो English alphabet family में कितने letters होते हैं? Total 26 letters. A, E, I, O, U. Letters A, E, I, O, U are vowels. Are called vowels. इन्हें क्या कहते हैं हम? Vowels. Letters other than vowels are called consonant. अब जो letters vowels से अलग हैं, मतलब कि ये जिन पे हमने सर्कल करा है वो तो हमारे हैं vowels, और जो अलग हैं, जो ये जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये क्या हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स. ये क्या हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स. लेट अस फाइंड वोवल्स इन वर्ड. अब हम इन जो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, इनमें से हम वोवल्स फाइंड आउट करेंगे. जैसे मैंने लिखा CAT कैट, तो कैट, तो A, CAT कैट, तो A हमारा क्या हो गया? हेयर A इज अ वोवल. अब A इसमें क्या है हमारा? वोवल्स. अब इसमें HEN हैन, HEN हैन, तो इसमें हमारा वोवल हेयर E is a vowel. Next, KID kid. अब I, here I is a vowel. Next, OWL owl. तो O हमारा क्या है? Oval. Next, GLUE glue. Here O and E. Here U and E. O नहीं, U and E are vowels. O and E are vowels. In the word cat, hen, kid, owl, glue. क्या लिखे हैं मैंने वर्ड्स? Cat, hen, kid, owl, glue. In the words the letters other than. इन वर्ड्स में जो ये मैंने लेटर्स आपको बताए जिनमें एरो लगा हुआ है वो तो है वोवल्स. अदर देन जो बाकी हैं वो क्या है हमारे? कॉन्सोनेंट. देखिए जैसे मैंने लिखा CAT कैट. अब CAT कैट, तो कैट में से A तो हमारा हो गया वोवल. अदर देन जैसे कि C and T हमारा हो गया ये कॉन्सोनेंट. क्या हो गए हमारे ये? कॉन्सोनेंट. CONSONNT, ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट. जैसे इसमें HEN हैन. अब हैन में E तो हो गया हमारा वोवल, H हो गया हमारा कॉन्सोनेंट. H और N हमारे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट. और KID I हो गया हमारा वोवल, तो KD क्या हो गए हमारे? कॉन्सोनेंट. नेक्स्ट WL ये हमारे कॉन्सोनेंट है, और इसमें G और L कॉन्सोनेंट है. तो चलिए बच्चों, अब आपको AEIOU ये है हमारे वोवल. अदर देन क्या है? कॉन्सोनेंट. अब मैं आपको वोवल्स के ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ कि आपको याद भी हो जाएंगे वोवल्स कौन कौन से होते हैं, और आपको एक स्टोरी भी याद हो जाएगी. यानी कि मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आपको. चलिए बच्चों देखिए, अब अपने हैंड पर आप एक स्केच पेन ले लीजिए और अपना हैंड राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड पर जो मैं कहूँगी वो लिखते जाएंगे और अपनी स्टोरी तैयार करते जाएंगे. देखिए बेटा, जैसे आपका हैंड है, जैसे ये हैंड है, सबको दिख रहा है ये हैंड. अब इस हैंड पर आप देखिए ऐसे अपने वोवल्स लिख लीजिए. AEIOU.
दिख रहे हैं आप सभी को? ऐसे अपने हैंड पर, फिंगर्स पर ये वोवल्स लिख लीजिए, A-E-I-O-U। अब मैं आपको इस वोवल्स के ऊपर एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मैं बोर्ड पर भी लिख देती हूँ कि स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, हमारी स्टोरी के कैरेक्टर्स। जैसे ए होगा हमारा, ए से हम लिखेंगे ए फॉर एंट, एंट। नेक्स्ट ये हमारा वोवल है ई। कौन सा वोवल है हमारा? ई फॉर हम लिख देते हैं एलिफेंट। ई फॉर हमने क्या लिखा? एलिफेंट। नेक्स्ट हमारा है आई फॉर क्या लिखे हम? आइसक्रीम। क्या लिख देते हैं? आइसक्रीम। नेक्स्ट अब हमारा क्या आया? ओ फॉर क्या लिख दे हम? A-E-I-O-U आएगा। अब ओ फॉर लिख देते हैं ऑरेंज। एंड यू फॉर लिख देते हैं अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला। अब हमें ये हमने वोवल्स से अपने क्या लिख लिए? वर्ड्स लिख लिए। अब हम इस पे एक स्टोरी आपको सुनाएंगे। क्या सुनाने जा रही हूँ मैं आपको? एक स्टोरी। अब अपने आपने लेफ्ट हैंड पे ऐसे फिंगर्स पे लिख लिए ना अपने वोवल्स, तो चलिए अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। देखिए बच्चों, स्टोरी। ए फॉर हमने लिखा एंट। एक एंट, ए फॉर एंट, एक एंट थी। एंड ई फॉर क्या लिखा है हमने? एलिफेंट। तो एक एलिफेंट था, एक एंट और एक एलिफेंट था। तो दोनों क्या थे? दोनों फ्रेंड थे, दोस्त थे। एंट और एलिफेंट दोनों फ्रेंड थे। नेक्स्ट अब आई फॉर आइसक्रीम। अब एंट और एलिफेंट दोनों क्या थे? दोनों फ्रेंड थे। एंड आई फॉर आइसक्रीम, वो दोनों क्या खाना चाहते थे? वो दोनों आइसक्रीम खाना चाहते थे। क्या खाना चाहते थे? आइसक्रीम। नेक्स्ट ओ फॉर ऑरेंज। भाई एंट और एलिफेंट क्या कौन थे? दोस्त थे, फ्रेंड थे। वो दोनों क्या खाना चाहते थे? वो दोनों आइसक्रीम खाना चाहते थे। नेक्स्ट ओ फॉर ऑरेंज। और कौन से फ्लेवर की? ऑरेंज फ्लेवर की। कौन से फ्लेवर की? ऑरेंज फ्लेवर की। नेक्स्ट यू फॉर अंडर द अम्ब्रेला। हमने यहाँ लिखा है अम्ब्रेला, लेकिन स्टोरी में है अंडर द अम्ब्रेला, कि वो पे अंडर द अम्ब्रेला यानी कि अम्ब्रेला के नीचे बैठकर खाना चाहते थे। देखिए एंट और एलिफेंट दोनों क्या थे? दोनों फ्रेंड थे। एंड आई फॉर आइसक्रीम, दोनों क्या खाना चाहते थे? दोनों आइसक्रीम खाना चाहते थे। ओ फॉर ऑरेंज, और कौन से फ्लेवर की? ऑरेंज फ्लेवर की। नेक्स्ट अंडर द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे, वो दोनों अम्ब्रेला के नीचे आइसक्रीम खाना चाहते थे। ए फॉर एंट, ई फॉर एलिफेंट, and I for ice cream, O for orange, and U for under the umbrella। देखिए एक बार और सुन लीजिए। अब स्टोरी। एक एंट थी, एक एलिफेंट था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का मन हुआ कुछ खाने का, तो दोनों क्या खाने गए? दोनों आइसक्रीम खाने गए। कौन से फ्लेवर की? अब उस आइसक्रीम वाले के पास सिर्फ एक ही फ्लेवर था, और वो कौन सा था? वो फ्लेवर था ऑरेंज। तो उन्होंने ऑरेंज फ्लेवर की आइसक्रीम ली, और फिर उन रास्ते में चलते चलते बारिश आ गई, तो उन्होंने क्या लिया? अम्ब्रेला लिया, और वो अपने अम्ब्रेला के नीचे बैठकर दोनों आइसक्रीम खाने लगे। अब आपको ये स्टोरी भी याद हो गई, और आपको ये वोवल्स भी याद हो गए। अब आप कभी नहीं भूलेंगे ना, जब आप अपने फिंगर्स पे कभी जब आपका एग्जाम में वोवल्स आ जाएं और आप भूल जाएं, तो आप ये वाली स्टोरी याद कर लेना कि मैम ने हमें एक एंट और एलिफेंट की स्टोरी सुनाई थी। तो आज हम वही याद कर लेते हैं। जब आप अपनी ये स्टोरी लर्न करेंगे, याद करेंगे, तो आपको वोवल्स याद आ जाएंगे। और वोवल्स बहुत से एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि वोवल्स कौन से हैं? कॉन्सोनेंट। जब आपको वोवल्स याद हैं तो आपको कॉन्सोनेंट अपने आप ही याद हो जाएंगे। आपको कॉन्सोनेंट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो 21 होते हैं और ये ओनली 5 होते हैं। तो जब वोवल्स याद हो गए तो कॉन्सोनेंट याद करने की जरूरत ही नहीं, वो तो अपने आप ही लर्न हो गए, है ना बच्चों? तो अब देखिए, अब ये